बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक शुरू किया था रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था, रिलेशंस फाइंड किए थे। उसके बाद देखा था कि अननोन वैल्यू को किस तरह फाइंड किया जाता है और कितनी प्रॉपर्टीज़ की मदद से फाइंड किया जाता है। अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज करते हैं अपनी। एक्सरसाइज 2.2 है। उसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया, कहता है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने सम एंड प्रोडक्ट्स निकालना सीखा था विदाउट सॉल्विंग द होल इक्वेशन। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन। अच्छा, विदाउट सॉल्विंग कैसे सॉल्व करते हैं? अब मैं लिखता हूँ सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं अगर वैल्यूज़ निकालूँ, ए मेरे पास 1 है और बी मेरे पास -5 है और सी मेरे पास है 3। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आएगा माइनस इंटू -5 ओवर ए की वैल्यू है 1। तो सम ऑफ रूट्स मेरे पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा 5 ओवर 1 मतलब 5। इसका मतलब है सम ऑफ रूट्स मेरे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। इसी तरह मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालना है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या है जी? अल्फ़ा बीटा। तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है भाई सी ओवर ए के। तो यहाँ पर सी है जी 3 और ए हमारे पास है 1। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास क्या आ जाएगा? सिर्फ 3। ठीक है जी, ये हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया विदाउट सॉल्विंग इट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसका भी हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को देख लेते हैं। ए हमारे पास है यहाँ से पी, बी हमारे पास है यहाँ से माइनस क्यू और सी हमारे पास है यहाँ से आर। ठीक है, सम को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू होता है माइनस बी ओवर ए के। तो यहाँ पर बी है जी माइनस इंटू माइनस क्यू ओवर ए हमारे पास है पी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? क्यू ओवर पी। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास आ गया क्यू ओवर पी। ठीक है, ये मैंने सम फाइंड कर लिया। अब इसका मैं प्रोडक्ट भी फाइंड करता हूँ। तो प्रोडक्ट को हम पी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लेट्स से अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं। तो किस तरह जी? ये फार्मूला था सी ओवर ए। तो यहाँ पर सी है आर और ए हमारे पास है पी। तो हमें ये क्या मिल गया जी? प्रोडक्ट भी मिल गया आर ओवर पी। इसी तरह हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। तो इसे भी हमने सॉल्व करना है। ठीक है, और सम एंड प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ए यहाँ पर है मेरे पास एल प्लस एम, बी यहाँ से मेरे पास एम प्लस एन और सी मेरे पास है यहाँ से एन माइनस 1। ठीक है जी, तो सम ऑफ प्रोडक्ट को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ। तो वो होता है मेरे पास माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ से मैं बी क्या है मेरे पास? माइनस एम प्लस एन। ठीक है, ओवर ए क्या है जी मेरे पास? एल प्लस एम। ठीक है, ये मेरे पास सम आ गया। तो प्रोडक्ट भी क्या सी ओवर ए होता है। तो यहाँ से सी मेरे पास है एन माइनस 1 ओवर ए मेरे पास है एल प्लस एम। बस जी, ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास और उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप खुद करें। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने हमें कंडीशन बताई हुई, कहता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी कि बताता है कि सम ऑफ द रूट्स,
सम ऑफ द रूट्स होती हैं, चलें सोल्यूशन लिखते हैं। सम ऑफ द रूट्स होती हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। कहता है कि सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल, इस इक्वेशन के ना कहता है 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट, 3/2 टाइम्स। ठीक है, तो हम इस तरह लिखेंगे 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये उसने कंडीशन बताई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल काम करते हैं जी, पहले सम निकालते हैं। सम हमें पता है जी -b/a के होता है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रही है, इस क्वेश्चन में b हमारे पास है 3k-7। ठीक है, और ये जो साइन है 7। ठीक है, ओवर a हमारे पास यहाँ से है 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास s क्या आ जाएगा, s मेरे पास आ जाएगा 7 - 3k। किस तरह जी, मैंने साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, s मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c/a के। ठीक है, तो c यहाँ पर मेरे पास है 5k और a मेरे पास है 1। तो यहाँ से मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 5k। ठीक है, ये s और p का मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और p का मतलब है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि s की जो वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा 7 - 3k इज़ इक्वल टू 3/2। अल्फ़ा बीटा की मेरे पास वैल्यू आई है 5k। ठीक है, ये 2 को मैं क्या करता हूँ कि इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा 2 7 ज़ा 14 और 2 3 ज़ा 6k इज़ इक्वल टू, इसे भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ 5 3 ज़ा 15k। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब मैं k की वैल्यू निकाल लेता हूँ जी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि 14 को यही रहने देता हूँ और ये 15k और ये जो 6k नज़र आ रहा है आपको, इसे मैं राइट हैंड साइड पर ले आता हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा +6k। ठीक है, तो यहाँ से 14 इज़ इक्वल टू 15 + 6 कितना होता है जी, ये होता है 21k। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 को उधर डिवाइड करवा दूँ तो 14/21। ठीक है, अब मैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो यहाँ से 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, यही हमारे पास आंसर है, हमने k की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने पार्ट 1 लिया है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कहता है अगर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमें, इज़ इक्वल टू 2। सोल्यूशन लिखता हूँ। उसने मुझे बताया है कि सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स का मतलब होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, कहता है कि 2 है। ठीक है, तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम वही नॉर्मल काम जो करते हैं, सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो सम को हम ऐसे डिनोट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से। ठीक है, इज़ इक्वल टू होता है -b/a। इस इक्वेशन में हमारे पास आपको नज़र आ रहा है कि b हमारे पास है 3k और साइन ये वाला 7। ठीक है, ओवर a हमारे पास है यहाँ से 4k। ठीक है, तो यहाँ से मेरे ख्याल में ये k कट जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा मेरे पास -3/4। ठीक है, अब यहाँ से प्रोडक्ट भी निकालना है, तो प्रोडक्ट है मेरे पास अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। तो c मेरे पास यहाँ पर है जी -8/4k। ठीक है, तो यहाँ से 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो मेरे पास आ जाएगा -2/k। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये मुझे तो अल्फ़ा प्लस और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो इससे मैं पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में लेके आऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या जी, 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करना है और -2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस इक्वेशन में तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस
टू अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस तरह करने से ये मुझे फार्मूला मिल जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर। अगर मैं इस फार्मूले को दोबारा ओपन करूँ तो ये फॉर्म आती है मेरे पास, ठीक है। और -2 अल्फ़ा बीटा साथ वैसे ही इज़ इक्वल टू 2। अब मैं वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास आया था -3/4, ठीक है। -3/4 इसका जी स्केयर, -2 अल्फ़ा बीटा की मेरे पास वैल्यू क्या आई है भाई, -2/k इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ से 3 का स्केयर ओपन किया, -3 का तो मेरे पास आएगा 9 और 4 का 16, और यहाँ से ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन आ जाएगा, 4/k इज़ इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ एलसीएम। तो एलसीएम मेरे पास क्या आता है भाई, एलसीएम यहाँ से मेरे पास आएगा 16k, ठीक है। 16 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, k बच जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाई k और प्लस, और k यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 16 से, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 64 इज़ इक्वल टू 2। अब ये जो 16k नज़र आ रहा है ये राइट हैंड साइड पर जाकर इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिखूँगा 9k प्लस 64 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 16k, ठीक है। तो 64 को मैं इधर ही रहने देता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई किया 16 से, 2 6 12 होता है, 2 1 2 3 32k, और ये जो 9k इसे भी उधर ले देता हूँ, तो ये -9k यहाँ आ जाएगा। 64 यहाँ से आ जाएगा, 32 में से 9 निकाले तो बचते हैं जी, तो मेरे पास आता है 23k। अब यहाँ से k इज़ इक्वल टू होगा 64/23, तो इसे हम अगर काटने की कोशिश करें तो ये नहीं करते, तो यही हमारा आज ही आंसर है, हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कहता है फाइंड p। हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, कंडीशन उसने बताई हुई है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है कोई, डिफर बाय 2। तो सोल्यूशन लिखते हैं। तो इस केस में हम रूट्स क्या लेंगे इस क्वेश्चन के, इस केस में हम रूट्स लेते हैं भाई अल्फ़ा और अल्फ़ा -2, ठीक है। तो अब हम सिंपली क्या करते हैं कि सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अच्छा, अल्फ़ा -2 इस केस में इसलिए रूट लिया क्योंकि इसने बताया हुआ है कि डिफर बाय 2, जहाँ कोई भी नंबर होगा ना तो आपने रूट्स इस हिसाब से लेने, अगर 3 होगा तो अल्फ़ा -3 लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट 1 है उसमें यूनिटी बताया हुआ है, तो यहाँ पर आपने लिखना है अल्फ़ा -1, ठीक है। अब सॉल्व करता हूँ, सम इक्वल होता है भाई अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2 इज़ इक्वल टू -b/a। यहाँ पर b मेरे पास है 3 इस इक्वेशन में, ठीक है, ओवर a मेरे पास है 1, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -3, ठीक है। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2 इज़ इक्वल टू -3, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -3। ये जो आपको 2 नज़र आ रहा है ना -2, इसे मैं राइट हैंड साइड पर ले जाता हूँ तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ये -3 + 2 किया तो -1 बचता है मेरे पास, और ये जो 2 है इसे भी मैं उस साइड पर ले जाऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा -1/2, ठीक है। ये मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब मैं प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ, प्रोडक्ट को मैं पी से डिनोट किया, तो प्रोडक्ट भी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -2, वो किसके इक्वल होता है जी, वो होता है c/a के। तो मेरे पास c है p² -2/a, मेरे पास है 1, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा p² -2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -2 इज़ इक्वल टू p² -2 को मान लेता हूँ कि इक्वेशन 2 है। अब मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ करता हूँ, मतलब कि जहाँ पर अल्फ़ा है मैं अल्फ़ा की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर है अल्फ़ा की वैल्यू -1/2, यहाँ पर भी -1/2 -2 इज़ इक्वल टू मेरे पास यहाँ से आ जाएगा p² -2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से -1/2 तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, -1 वैसे ही, ठीक है। -2 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा 2 2 4, ठीक है, और ये इज़ इक्वल टू p² -2 वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -1/2, और यहाँ से आ जाएगा -5/2 इज़ इक्वल टू p² -2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5, और नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई होंगे 4 से, तो हो जाएगा 4 इज़ इक्वल टू
पी स्केयर माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद क्या करता हूँ कि जो आपको 2 नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड पर, मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 5/4 प्लस 2 इज़ इक्वल टू पी स्केयर। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से भी एलसीएम ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड से, तो मेरे पास आ जाएगा 4, तो यहाँ पर 5 ही रहेगा, और 4 2 होता है जी 8, ठीक है, इज़ इक्वल टू पी स्केयर, ठीक है। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करने पर 8 + 5 कितना होता है 13/4, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा इज़ इक्वल टू पी स्केयर, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर पी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो दोनों साइड पर स्केयर रूट लूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा स्केयर रूट 13/2, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने पार्ट 1 लिया है। कहता है वैल्यू फाइंड करनी है एम की, कंडीशन उसने बता दी है। कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये कोई इक्वेशन है, सेटिस्फाई द रिलेशन 3α + 2β = 4, ठीक है। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हो, तो मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि 3α + 2β = 4 को इक्वेशन 1 कह लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सम और प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। तो सम इज़ इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और वो इक्वल होता है -b/a के। तो यहाँ पर b मेरे पास है इस इक्वेशन में, ठीक है, -7, ठीक है, और a मेरे पास है 1, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा +7, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7, ये बीटा को राइट हैंड साइड पर ले जाता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 7 माइनस बीटा, ठीक है। तो इसे मैं क्या लेता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। अब प्रोडक्ट भी निकाल लेता हूँ इसी तरह। प्रोडक्ट इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास c है 3m, ठीक है, 3m - 5, और a मेरे पास क्या है, a मेरे पास है जी 1, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 3m - 5, ठीक है। इसे मैं क्या कह लेता हूँ, इसे मैं कह लेता हूँ जी इक्वेशन 3। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि मैंने m की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ कहाँ से निकलेंगी, इस रिलेशन में वैल्यूज़ पुट करके अल्फ़ा और बीटा की, ठीक है। तो मैंने पहले निकाली है जी अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। तो अल्फ़ा मैं इसमें पुट करूँगा, तो 3 इंटू अल्फ़ा की जगह पर 7 माइनस बीटा और +2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलता है, 3 7 21 माइनस 3 बीटा इस उसके बाद है +2 बीटा इज़ इक्वल टू है 4। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -3 बीटा +2 बीटा होता है जी माइनस बीटा, ठीक है, और ये 21 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 4 - 21, ठीक है। इसे भी मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने पे मिलता है जी माइनस बीटा इज़ इक्वल टू -17, ठीक है जी, और बीटा यहाँ से क्या आ जाता है, तो बीटा यहाँ से आ जाएगा जी, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 17, ठीक है। अब इससे मैं इक्वेशन 4 कह लेता हूँ। इस इक्वेशन को मैं दोबारा अब किस में यूज़ करूँगा, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में यूज़ करूँगा तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू यहाँ से मेरे पास आता है 7 माइनस बीटा की जगह पर 17 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आ जाएगा -10, ठीक है। ये मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, इससे मैं इक्वेशन 5 कह लेता हूँ। अब ये मेरे पास इक्वेशन 4 और 5 है, इसे मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ ताकि मेरे पास m की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर -10 और बीटा की जगह पर 17 इज़ इक्वल टू 3m - 5। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन के बाद ये मेरे पास आ जाएगा -170 इज़ इक्वल टू 3m - 5। अब ये -5 भी यहाँ पर आ जाएगा -170
प्लस 5 इज़ इक्वल टू 3m, और यहाँ से आ जाएगा -175 इज़ इक्वल टू 3m, ठीक है। और m यहाँ से आ जाएगा -175 ओवर 3, तो m यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -55। तो ये मैंने m की वैल्यू को फाइंड कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन उसने बताई हुई है, कहते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ इक्वल टू लैम्डा। मतलब कि कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू लैम्डा है, तो अल्फ़ा बीटा भी लैम्डा होगा। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि सिंपल सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो सम इज़ इक्वल टू होता है जी एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो बी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, वो है जी 3 + 5m ओवर ए हमारे पास है 4, ठीक है। तो इसे मैं इसलिए लिख लूँगा। और इसी तरह मैं अगर प्रोडक्ट निकालूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी मेरे पास है यहाँ पर माइनस इंटू 9m -17 ओवर ए मेरे पास है 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये जो मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं इनको इनके एक और रख लेता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर मैं रखूँगा -3 ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, -5m ओवर 4 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये वाली, यहाँ पर भी मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 9m + 17 इज़ इक्वल टू 4। अब मैं क्या करता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ इससे मैं, तो 4 3 होता है जी 12, 5 4 होता है 20, तो 20m। यहाँ से 9 4 होता है जी 36, ठीक है। और प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 17 से, तो यहाँ से आ गया 68, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना 36m को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 20m + 36m इज़ इक्वल टू 68। ये जो 12 आपको नज़र आ रहा है इसे मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, तो प्लस हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अभी मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 16m इज़ इक्वल टू 68 + 12 कितना होता है जी 70 80 इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो m यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 80 ओवर 16। तो m यहाँ से मेरे पास क्या आएगा भाई, तो यहाँ से काट अगर मेरे पास आ गया m इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पर मैंने m की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पर जी एक्सरसाइज का अख्ताम होता है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।